दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ लेक्चर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में आपके ऑल ओवर इंडिया में जेई और एई के जितने भी जॉब सब्जेक्ट आते हैं हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 9 करेंगे। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो में आगे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि और आयोग की अपेक्षा इस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है बीएमसी से, विच लाइम इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा है पुताई के लिए सबसे अच्छा चूना कौन सा है। ऑप्शंस आपको दिए हैं क्विक लाइम, स्टोन लाइम, कंकर लाइम या फिर सेल लाइम। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा क्विक लाइम। और क्विक लाइम जो है आपका ये सी क्लास का चूना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीमेंट से, आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट को स्टोर करने के बाद सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आपको, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, सेम रहती है या फिर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, जब हम सीमेंट को स्टोर करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। और जो भी दोस्त हमारे सिविल इंजीनियरिंग के ऑल ओवर इंडिया में लगभग 30+ अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 1 लाइनर हैंड नोट फॉर्म में चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है कि कितने टाइम में सीमेंट की स्ट्रेंथ में कितनी कमी होती है। जैसे 3 महीने में 10%, 6 मंथ में 20%, 1 ईयर में 40% और 2 ईयर में 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीमेंट से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द लोवेस्ट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी आपकी जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उनमें किस ऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडा पोटाश या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा, आपकी जो ओपीसी सीमेंट होती है उसमें सबसे कम मात्रा होती है सोडा पोटाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजीनियस ट्री इज कॉल्ड। आपके जो एक्सोजीनियस ट्री होते हैं उनके अनुप्रस्थ काट के केंद्र में क्या होता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, सेपवुड होता है, पिथ, हार्टवुड या फिर इनर बार्क। तो इनके बीच में होता है पिथ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। और इसी के साथ बात कर लेते हैं आपके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। आपकी जो ताज़ी लकड़ी होती है उसमें नमी की मात्रा होती है 100 से लेके 200% और एक वेल सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट होता है 10 से लेके 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलेंगे। द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है उस सर्वे का प्रकार बताइए जिसमें पृथ्वी के वक्रता को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं, प्लेन सर्वेइंग कहते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वेइंग कहते हैं या फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, जियोडेटिक सर्वेइंग। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि उस सर्वे का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो आपका होता प्लेन सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक ऑप्टिकल स्क्वायर के 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 45 डिग्री। और अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सर्वे इंजीनियरिंग से है, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डायरेक्टली मेड इन द फील्ड इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सर्वे की वह शाखा जिसमें केवल रेखीय मापन डायरेक्ट रूप से जमीन पर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं।
ऑप्शंस आपको दिए हैं, लैंड सर्वेइंग कहते हैं, चेन सर्वेइंग कहते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं या फिर टोपोग्राफिक सर्वे कहते हैं। तो इसे कहते हैं चेन सर्वे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, यानी आपकी जो माइल्ड स्टील होती है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और भी दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है आपका मृत इस्पात। मृत इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.15% से कम। नेक्स्ट है आपका माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से लेकर 0.25% तक। मध्यम कार्बन इस्पात यानी मीडियम कार्बन स्टील, इसमें जो है कार्बन की मात्रा होती है 0.25 से लेकर 0.8% तक। और हाई कार्बन स्टील में जो है कार्बन की मात्रा 0.8 से लेकर 1.5% तक होती है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा।